हर किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की। मैंने उसे जाते हुए बता दिया था कि फौजिया का निकाह हो चुका है। वो वापस जाकर अपना घर बसा ले। क्या? हाँ बेगम, वो यहां अपने बाप की मौत का सदमा भुलाने आया था। मैं नहीं चाहता था कि यहां से भी वो एक और उलझन लेकर जाए। आपने तो कश्ती ही जला डाली। ये बहुत जरूरी हो गया था बेगम। वाह, आदमी था या फरिश्ता, गैब से लगता है आया और इस उजड़े हुए घर को आबाद कर दिया। अल्लाह ऐसी औलाद सबको दे। मगर बाबा, खुद तो वो परेशान हो के गए। हाँ, फौजिया से भी बात नहीं बनी और माँ और बहन से भी सिलसिला गड़बड़ हुआ। लेकिन अब तो वो उनका नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। अरे बेटा, ऐसे रिश्ते छूटते नहीं हैं। वो गुस्से में और उदास होकर चला गया, लेकिन वो फिर वापस आएगा। आखिर खूनी रिश्ता है। फिर भी बाबा, हमें चाची रेशम को और फजीलत को तलाश करना चाहिए। हाँ, उसके नमक का थोड़ा सा तो हक देना चाहिए। तलाश तो करना चाहिए, लेकिन बेटा मैं अब अपने पांव पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार सकता ना। क्या मतलब बाबा? अरे बेवकूफ, वो अच्छी या बुरी किसी हालत में अगर मिल गई तो इस घर पे हमसे ज्यादा उनका हक है। मगर बाबा, आपने झूठ और ठगी से तो तौबा कर ली थी और मोमिन भी हो गए थे। ओहो, मोमिन तो मैं अब भी हूँ। अब ये घर छोड़ के बाहर सड़क या फुटपाथ पे तो नहीं बैठ सकता ना। तुम्हें लेकर कहाँ फिरूंगा? ठीक है, मगर फिर भी हमें उन्हें तलाश करना चाहिए। और अब क्या पता वो मिलती हैं कि नहीं। अच्छा, अब तू जा, सो जा, देखते हैं कुछ। बारिश भी हो रही है। एडी चौधरी भी है तो पिस जाएगा। कोई भी नहीं आ रहा। ए अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, और कोई तो दे दे। आए सामने बर्गर खा रहा है, खाई जा रहा है। हाय हाय, क्या फायदा इस बर्गर का। ये कहाँ से आ गया? अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। एडी? नहीं जी, एडी चौधरी बीए। ओए यार, खुद ही बोल दिया। एडी, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? वो जी, वही जो रांझे का था। क्या? रांझे का? हाँ जी, मैं बताता हूँ तुम्हें। वो रांझा हीर के इश्क में उसकी बहन से कराता था, और मैं आपके शहर में भीख मांगता हूँ, और उसने कान पड़वा के वो रांझा बन गया था, और मैंने टैटू बनाया है। बड़ी तकलीफ हुई है, कसम से सुइयां मारी।
लेकिन मैं क्या करूं जी, वो बांसुरी बजाता था, मैं गिटार बजाता हूँ। बांसुरी जरा मुश्किल होती है ना, गिटार तो बेसुरी भी बजा दो, लोग भिखारी समझ के पीक दे देते हैं। अच्छा, तुम घर आना, फिर बात करेंगे। हैं जी? घर? और तुम तो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, घर आके क्या करूँगा? कहा ना, घर आना, फिर बात करेंगे। तुम बात तो समझ नहीं रहे हो। असल में यूसुफ के साथ उसकी शादी वादी नहीं हुई थी, वो ऐसे उसे चक्कर दे रही थी। अच्छा, सही कह रहे हैं आप, मैं तो उसको देखते पहचान गया था। इसको यूसुफ को? तुम्हारी कहाँ मुलाकात हुई उससे? और मेरी उसके साथ अंकल, मेरी ना उसके साथ ना सड़क पे मुलाकात हुई थी। अच्छा, किसी और लड़की के साथ था। हाँ, बस यही बातें हैं। अब देखो, तुमने कोई बेवकूफी नहीं की। देखो, इंशाल्लाह ताला ये आज तक तो सब ठीक हो जाता है। और कल तुमने मेरे साथ चलना है होटल, वहां मैं तुम्हारी तनख्वाह मुकर्रर करूंगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो, ये सारी बातें ना तुम अपने बाप को टेलीफोन पर बता दे, उनकी तसल्ली हो जाएगी ना। ठीक है, मैं बता दूंगा। क्या अब्बा, तुम्हारा बग्गा माची भी बिल्कुल फारिग ही निकला, यूसुफ की बातों में आ गया। अब्बा, यूसुफ और एनी की शादी नहीं हुई। बस तू अब्बा जल्दी से प्लाट की रजिस्ट्री करा ले, चाचा चाची को भी उसी का इंतजार है। अब्बा ये बता, अम्मा के गोडों का क्या हाल है, ठीक है ना वो? अब्बा, तुम लोगों की बड़ी याद आती है। बानो को मेरा सलाम, बल्कि प्यार भी नहीं अब्बा, उसकी भी बहुत याद आती है मुझे। मल्ले वालों को भी सलाम। अच्छा अब्बा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, खुदा हाफिज। फ़कत तुम्हारा पुत्र एडी चौधरी। हेलो हेलो अब्बा, एडी चौधरी बीए। हेलो। अब्बा, बात तो पूरी सुन लिया कर। तुम लोग उससे घर पे ले आए हो, और उससे खाली घर में नहीं लाना, उसका घर बसाना भी है गुलाम रसूल। नहीं, पाजी आप तसल्ली रखें, मैं उसे होटल का काम सिखा रहा हूँ। लेकिन जो असल काम है वो अभी तक नहीं हुआ है कि नहीं? पाजी वो भी हो जाएगा, हो जाएगा वो भी। आपने कोई प्लाट देखा है? देख लूंगा, आजकल फसल कट रही है, जरा मसरूफ हूँ। अच्छा, मैं ना प्रॉपर्टी डीलर से ना दोबारा बात करूंगा।
नहीं रहने दो वो कोई चंगा बंदा नहीं है। मैं खुद किसी चंगे प्रॉपर्टी डीलर से बात करूंगा। हाँ पाजी, ये काम अगर जल्दी हो जाता तो अच्छा था। भाई ये तो हो ही जाएगा। तुम जल्द को खुशखबरी सुनाओ। अच्छा अल्लाह हाफिज। पाजी, पाजी, पाजी। देवी राजा, पक्की बात है, आपकी रकम गई। आप प्रॉपर्टी डीलर से खुद बात कर लें और पावली मोहम्मद को कह दें कि पेमेंट वापस कर दें। एक आइडिया मेरे जहन में आ रहा था। वो कौन सा? हम पाजी से कहते हैं कि ऐनी कह रही है कि जब तक प्लाट मेरे नाम नहीं होता मैं शादी नहीं करूंगा। ठीक है, और एनी को कह देंगे कि वो फोन कर दे। वेरी गुड, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। और अगर फिर भी पावली मोहम्मद ने कह दिया ना कि है कि नहीं, है कि नहीं, तो हमारे पास भी तो कोई बहाना होगा ना। बिल्कुल ठीक, यही करते हैं। ठीक है। कहने लगी, अभी अभी जब पेड़ की डाल से तोता उड़ा तो एक लम्हे के लिए उसे ऐसा लगा जैसे हरा हरा पत्ता उड़ा हो। इसे उड़ती हुई सारी चीजें लगती थीं, बादल, परिंदे, तितलियां, पतंगे और जुगनू। वो हर उड़ती हुई चीज के साथ उड़ने लगती, दिन को तितलियों और रात जो जुगनुओं के साथ आंख मचोली खेलती। तितलियां इसे उड़ते हुए फूल और फूल टहनियों पर दम लेने को रुकी हुई तितलियां मालूम होते। मगर उस दिन हवाई जहाज को उड़ते देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वो एक बदली है जिसे वो चीर कर गुजर गया। फौजिया, बेटा अभी तक जाग रही हो? रात का 1 बज रहा है, सो जाओ बेटा। अच्छा। और हाँ, वो तुम्हारे अब्बू बता रहे थे कि तुम्हारी इनाम याफ्ता कहानी शेख साहब को बहुत पसंद आई है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। कल अपने अब्बू के साथ चली जाना। ठीक है अम्मी। और उनसे अपनी मुलाजमत की भी बात कर लेना बेटा। अम्मी, अच्छा नहीं लगता, वैसे उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। और अच्छा बेटा, जैसे तुम मुनासिब समझो। सो जाओ बेटा। जी अम्मी, शब बखैर। ओके बेटा, शब बखैर। क्या आपको मालूम है क्या? कि आपकी आंखें बहुत हसीन हैं। आंखों को देख के मुझे यूँ लगा जैसे मैंने आंखों को बहुत अच्छी तरह की देखा हुआ है। फौजिया, मेरे दिल में जो जज्बा पैदा हुआ है ना, मैं पहले इससे बिल्कुल नाश्ता था। और अगर तो मुझे ना मिली तो जिंदगी भर इस जख्म की टीसे महसूस करता रहूँगा। लेकिन मैं आपको मिल नहीं सकूंगा। तुम किसी और को पसंद करती हो? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर क्या बात है फौजी? आंटी और अंकल तो रजामंद लगते हैं मुझे। लेकिन शायद तकदीर का फैसला मुख्तलिफ है। आप एनी के पास लौट जाइए।
शाबाश बेटी, उसूलन तो इस कदर खूबसूरत अफसाने की मुबारकबाद देने के लिए हमें तुम्हारे घर आना चाहिए था, लेकिन हमने बुजुर्गी का फायदा उठाते हुए तुम्हें यहाँ बुला लिया। नहीं अंकल, ये तो मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। बेटा, एक इनाम तो तुम्हें रिसाले वालों ने ही दे दिया, लेकिन अब एक इनाम हम तुम्हें देंगे, यानी तुम्हारे अंकल। नहीं नहीं शेख साहब, रहने दीजिए, आपके पहले ही हम पर इतने एहसानात हैं। प्रोफेसर साहब, आप हमारे बीच में नहीं बोलिए। देखिए, ये हमारा और हमारी बेटी का मामला है। हाँ तो बेटा, क्या इनाम दें आपको? अंकल, मुझे कोई अच्छी जॉब दिलवा दीजिए। बस? मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम होगा। मैं अब्बू का हाथ बटाना चाहती हूँ। हाँ तो बेटा, कल तो इतवार है, परसों आप मेरे दफ्तर आ जाओ ना। कंप्यूटर वगैरह तो चला लेती हो ना? जी, कंप्यूटर? अच्छा चलो ठीक है, कुछ दिनों में आ ही जाएगा। तुम्हें परसों आ जाना मेरे दफ्तर, ठीक? थैंक यू अंकल। मेरे ख्याल में शेख साहब, अभी फौजिया का इस तरह बाहर आना जाना मुनासिब नहीं है। आई अंडरस्टैंड प्रोफेसर साहब, मैं वो ड्राइवर का इंतजाम कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। पापा, हम चलें? अरे बेटा, आप प्रोजेस्टल फैन हो इनकी कोई खिदमत करो, जाओ बाजी के साथ। है वैसे शेख साहब, सच्ची बात है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपके एहसानात का बदला कैसे चुकाऊं। पापा, मैं ना ही उनको फोन करूंगी, ना ही कोई खत लिखूंगी और ना ही किसी किस्म की कमिटमेंट करूंगी। कमिटमेंट नहीं बेटा, सिर्फ प्लाट की बात करनी है। यही ना पापा कि पहले वो मेरे नाम का प्लॉट खरीदे, फिर उसके बाद मैं उनके लाडले से शादी कर लूं। एनी, तुम हमारी नीयत पे डाउट कर रही हो? नॉट एट ऑल मम्मा, मैं कोई डाउट नहीं कर रही। बेटा, 50 लाख रुपए की रकम का मामला है। अब देखो, अगर तुम कमिटमेंट करके पूरी ना उतरी तो फिर वो तुम्हारा क्या करेंगे? तो पापा, आप मेरी तरफ से उनको कह देना, और प्लीज आप लोग भी कोई खत मत लिखिएगा। वैसे हनी की बात ठीक है। कल को अगर मुकदमे की नौबत आ गई तो लिखा हुआ सनद हो जाएगा और उनके काम आएगा। बिल्कुल ठीक है हनी बेटा, इतवार को उनका फोन आएगा ना तो तुम्हारी तरफ से हम खुद ही उनको कह देंगे। थैंक यू फॉर गुड सजेशन। वेलकम पापा। हेलो एवरीबॉडी। एवरीबॉडी नहीं बेटा, एवरीबॉडी। एवरीबॉडी। क्या फजीलत को रुखसत करने भी नहीं जाओगी? जी तो नहीं चाहता, लेकिन आपकी खातिर चले जाऊंगी। बड़ी सख्त दिल हो भाई तुम। क्या ना, रूही को भेज देना फिर। कुछ दिन वहां रह लेगी। क्यों? रूही को यहाँ क्या तकलीफ है? नहीं, तकलीफ की तो बात नहीं है, जरा फजीलत के जाने के बाद अकेली हो जाएगी ना, इसलिए। और आपको रूही के बहाने वहां जाने का मौका मिलता रहेगा। बहाने क्या मतलब? भाई वो भी तो मेरा घर है, मैं जब चाहूं जा सकता हूं। मैं देख रही हूं, जब से वो यहां से गई है आपका इस घर में अब दिल नहीं लगता। अगर तुमने अपना रवैया न बदला तो एक दिन इस बड़े घर में अकेली रह जाओगी। अल्लाह ना करे,
इंसान अपने सुलूक और रवैये से ही अच्छा या बुरा बनता है। दुनिया की कोई भी औरत अपने शौहर की मोहब्बत तकसीम होते हुए नहीं देख सकती। रेशम भी तो औरत है। उस जैसी औरतों की तो ट्रेनिंग ही यही होती है कि किस तरह मीठा बोल बोल के मर्दों को रिझाया जाता है। तो फिर बक बक शुरू कर दी तुमने। अरे रूही बेटा, आ गई तुम? जी, अब्बा ने इजाज़त दे दिया। अच्छा, मेरी शादी तक क्या, उसके बाद भी? अब मैं हमेशा अम्मी के पास रहूंगी। बेटा, तुम तो हमेशा से मेरे दिल के करीब रहती थी। अरे, तुम्हें क्या हो गया? बाजी को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं पागल, तुम तो मेरी बहुत प्यारी सी बहन हो। तो फिर आप रोई क्यों? इसलिए कि अब तुम मम्मी के पास आ गई हो और मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अरे पगली, ये तो दुनिया की रीत है। अब एक दिन रूही भी मुझे छोड़कर चली जाएगी। बीबी जी मैं जाऊं? हाँ ठीक है, तुम जाओ। और हाँ, टोनी को मेरा प्यार देना, बेचारा अकेला रह गया। जी बात बीबी जी, सलाम अलैकुम। आ जाओ रोहित, चले। तुम्हें वहां कोई और मिल गई होगी ना? मिली भी और नहीं भी। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। मेरे साथ वहां क्या क्या हुआ तुमने तो पूछा तक नहीं। तुम्हें पता है, तुम बहुत ही सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड लड़की हो। मैं सिर्फ तुम्हारे मामले में सेल्फिश थी। यानी अब नहीं हो? नहीं, अब मुझे अक्ल आ गई है।
हर कोई अपनी जिंदगी जीता है और कोई किसी के लिए नागुज़ीर नहीं होता। एनी, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें दुख दिया और मैं तुमसे इसकी माफी भी मांग चुका हूं, लेकिन ये जो तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, इसकी वजह महज वो दुख है या कोई और वजह भी है? मैंने अपने पेरेंट्स को तुम्हारी वजह से नाराज किया, उनसे झगड़ा किया, घर छोड़ा, अपने कजन के साथ बदसलूकी की, और इसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया? एक लफ्ज़ सॉरी? क्या इस एक लफ्ज़ सॉरी से इसकी तलाफी मुमकिन है? मैंने सोचा था कि तुम मेरे दुख बांटोगे, जो बातें मैं किसी और से नहीं कर सकता वो तुमसे शेयर करूंगा, मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी सुई तो वहीं अटकी हुई है कि मैं अपने वादे के मुताबिक वापस क्यों नहीं पहुंचा। तुम्हारा दुख? क्या मैंने तुम्हें मशवरा नहीं दिया था कि तुम पाकिस्तान मत जाओ? अब अगर तुम वहां से इतना दुख ले आए तो मैं क्या करूं? एनी पुत्र, कुछ चाहिए तो नहीं? मम्मा, वो आप कौन सी कहानी सुनाती हैं? तोतिया, मनमोतिया। ओ पुत्र, एंजे तोतिया मनमोतिया उस गली ना जा, उस गली दे जट बुरे नंदे भाइयां पा। आंटी, वहां के लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। पुत्र, पाकिस्तान की बात हो रही? नहीं मम्मा, ये जिस गली गए थे उसकी बात हो रही है। बहुत दुख लेकर आए हैं बेचारे। हेलो एवरीबॉडी। वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आप? How did you do? I'm good. तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अंकल, मेरी और इसकी मुलाकात पाकिस्तान से और गैर मुल्क में आके इतना घटिया काम कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अंकल, मेरा मतलब है ईडी चौधरी बीए को कौन नहीं जानता। अंकल, आप इसके बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे थे। यूसुफ बेटा, कैसा रहा पाकिस्तान का टूर? जी अच्छा था, वेरी इंटरेस्टिंग। गाना बजाना तो खूब हुआ होगा। हाँ? वहां अच्छे लोगों से भी मिले हो या अपनी बरादरी के लोगों से मिलते रहे हो? क्या मतलब? कुछ ज्यादा फजूल बातें नहीं कर रहे? ही इज अ फैमिली फ्रेंड। मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर आऊंगा। बेटा कुछ देर बैठ जाओ। अंकल, जाना है, उसने जाने दे।
समझ आई? तुम्हारे घर पर फायरिंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ना ही हमने तुम्हारे बेटे को अगवा करने की कोशिश की। अरे हम तो लाहौर गए ही नहीं। अब ऐसा करो कि सारे मुकदमे वापस ले लो और काले खान को फौरन रहा करवा दो। तुम्हारे हक में यही बेहतर है प्रोफेसर साहब। हम कोई मुकदमा वापस नहीं लेंगे, सुना तुमने? हम तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं, यानी कि 7 दिन।